Hello, students. I hope you all are doing well. My name is Apeksha, and today we will learn the summary of chapter 3 of the book Honeysuckle, Class 6. So, the name of the chapter is Taro's Reward. What the name of the chapter suggests you? I can see two words, Taros and Reward. Taros, most probably name of someone, maybe a boy, maybe a girl, we don't know. Reward means something that is achieved on doing something great. Basically रिवॉर्ड एक अचीवमेंट में जो आपको कुछ अगर मिले दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड. सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. A young woodcutter. Woodcutter is a person who cuts wood. लकड़हारा, लकड़ियां काटने वाला, उसको हम कहते हैं वुड कटर. यंग, जवान. एक यंग वुड कटर तारो जो कि अपनी मदर और अपने फादर के साथ रहता था. कहाँ? हिल साइड में. लोनली हिल साइड. हिल साइड किसी पहाड़ी के किनारे, किसी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं रहते. लोनली का मतलब यहाँ पर ये है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. वो बहुत ज़्यादा काम करता था वैसे तो, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमाता था. दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी, सैड, बहुत दुखी कर देती थी. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन. थॉटफुल का मतलब होता है सोचने वाला. ठीक है. वो बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में. उसके पेरेंट्स कैसे थे बच्चों? ओल्ड. हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो अपने ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को वो सब कुछ देना चाहता था जो उन्हें चाहिए, उनकी ज़रूरत का सामान. वो बहुत काम करता था, फिर भी वो बहुत कम पैसे कमाता था. ही वर्कड सो हार्ड बट ही अर्न वेरी लेस. वन इवनिंग, एक शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तारो और उसके पेरेंट्स कहाँ बैठे थे? अपने हट के कॉर्नर में बैठे थे. तो बहुत तेज हवा चलने लग गई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. विसल्ड का मतलब होता है, विस्लिंग करते हैं ना हम, सीटी बजाना. तो वैसी ही कुछ हवा, जब हवा चलती है तो आप लोगों ने सुना होगा, देयर इज अ वेरी सटल वॉइस. बहुत धीमी आवाज आती है, ऐसा लगता है कि कोई विसल कर रहा है. वैसी ही एक आवाज आई उनको. और उनको ऐसा लगा कि उनके हट्स में जो क्रैक थे, उनके हट में जो क्रैक्स थे, जो छोटे छोटे क्रैक हो रखे थे, वहां से हवा आई और सबको बहुत ठंड लगी. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. सेक क्या होता है बच्चों? एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. बेसिकली सेक इज अ काइंड ऑफ टी, बट इन जापानीज इट इज कॉल्ड अ जापानीज ड्रिंक. ओके, सो जस्ट रिमेंबर सेक एज अ कप ऑफ टी. सो तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. काश की मुझे एक कप ऑफ सेक मिल जाता तो मैं उससे बहुत ही गर्माहट फील करता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. When his father said, I wish I could have a cup of sake, Taro felt like broken. तारो का दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि काश मैं इतना पैसा कमा पाता कि मैं अपने पापा के लिए एक कप सेक ला पाता. एंड द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. बहुत महंगी आती थी ये ड्रिंक. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अर्लियर देन यूजुअल मतलब पहले से, जैसे हम पहले थे उससे जल्दी. सपोज आप रोज 9 बजे उठते हो और किसी दिन आप 7 बजे उठ गए, दैट इज कॉल्ड अर्लियर देन यूजुअल. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? तारो जल्दी से उठ गया, जैसा कि वो पहले रोज उठता था उससे जल्दी, और वो फॉरेस्ट चला गया. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought. He only
was as warm as I. क्या? तो उसने लकड़ियाँ काटना शुरू करा। सन आ गया, वो गर्मी में बिल्कुल गर्म हो चुका था, उसने अपनी जैकेट हटा दी, वो फिर भी लकड़ियाँ काटा जा रहा है। एंड देयर वाज ओनली वन थॉट गोइंग ऑन हिज माइंड, माय पुअर ओल्ड फादर हु वाज जस्ट बेगिंग फॉर अ कप ऑफ सेक, इसीलिए वो इतनी मेहनत करता गया। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bone. और ये सोचते, अपने पापा के बारे में सोचते सोचते उसने और ज़्यादा चॉपिंग जो थी और ज़्यादा फास्ट कर दी, ताकि वो और एक्स्ट्रा मनी कमा पाए, ताकि वो अपने पापा के लिए सेक खरीद सके। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it be? Could it be possibly be rushing water? तारो ने तभी के तभी अपना काम रोक दिया, क्योंकि उसको एक आवाज आई। वो कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा था पानी बह रहा है। रशिंग वाटर, पानी का बहना। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, और उसकी जो एक्स एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, उसके हाथों से गिर गई, और वो उस जहाँ से वो साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में वो भागने लगा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तारों ने एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखा, जो रॉक के बिहाइंड, मतलब रॉक के पीछे था, छुपा हुआ सा था, क्योंकि तारों ने वो पहले कभी नहीं देखा था। तारो वहां गया, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और पीने लगा। पानी पीते ही उसको एहसास हुआ कि क्या ये पानी है, क्योंकि वो पानी पानी से बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसको रियलाइज़ हुआ कि ये पानी नहीं, ये सेक है। सेक क्या था बच्चों? दैट जापानीज ड्रिंक दैट हिज फादर वॉज बेगिंग फॉर, कि काश मैं ये पी पाता। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। पिचर एक तरह का बर्तन होता है, अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड। मड, मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन, आप लोगों ने देखा होगा मटका, तो उसी के छोटे फॉर्म को हम पिचर कहते हैं। उसने जल्दी से वो सेक उस पिचर में भरा और घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। आफ्टर वेट या After only one swallow of the liquid, he stopped, shivering, and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही वो घर गया, उसने वो सेक अपने पापा को दी, और उसका एक सिप लेते ही उसके पापा जो शिवर कर रहे थे, वो शिवर करने रुक गए। शिवर करना, कांपना, हम लोग ठंड से कांपते हैं, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। और वहीं पर थोड़ा सा उन्होंने डांस किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. उसी दिन तारो के घर में कोई विजिटर आए, कोई मेहमान आए, तो उसके पापा ने उनको वो सेक दी और उन लेडी ने पी ली। अब ऑब्वियसली तारो वॉज अ वेरी पुअर मैन, सो द लेडी मस्ट बी थिंकिंग कि ये सेक इन लोगों ने कहाँ से अफोर्ड करी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी अबाउट दैट वाटरफॉल, और रातों रात उस लेडी ने पूरे विलेज में ये बात फैला दी। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. उस दिन हर कोई वुड कटर, उस लकड़हारे तारों के घर में आया, और हर कोई वो स्टोरी सुनना चाह रहा था वो वाटरफॉल की, और हर कोई एक एक सिप ले रहा था, और ऐसे करते करते वो पिक्चर खाली हो गया। द पिक्चर इन विच तारो टुक दैट sake from the waterfall got empty. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached, he found to his great surprise all his neighbor there. अगले दिन क्या हुआ? तारो और जल्दी सुबह उठा, और उसके घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था उसने वो लिया और वो वहां गया।
क्या सोचकर? दैट आई विल गो टू द वाटरफॉल एंड फिल इट विद द सेक। बट उसने पहुंचते ही वहां क्या देखा? उसके जितने भी नेबर्स थे वो सब वहां खड़े थे। दे वर कैरिंग पिचर, जार, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. क्या हुआ? वो मैजिक दैट गॉट डिसअपियर्ड सडनली। वहां से सेक नहीं, वहां से फिर पानी आने लगा। कुछ लोगों ने पिया और पीने के बाद बोला, दिस इज ओनली कोल्ड वाटर, दिस इज नॉट सेक। तो क्या हुआ? वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villager. Where is Taro? Let us drown him in the waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. ट्रिक्ड का मतलब होता है चालाकी की गई, शाउटेड चिल्लाना, वाइज बहुत ही शातिर तरीके से, वी हैव बीन ट्रिक्ड हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ चालाकी की गई है, शाउटेड द विलेजर्स सारे विलेजर्स चिल्लाए। वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन, ड्रोन का मतलब डुबाना, हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसे इस वाटरफॉल में ही डुबा देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो ने बहुत ही चालाकी से उस रॉक के पीछे छुप गया और वो किसी को नहीं मिला। मटरिंग, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम? धीरे धीरे सारे के सारे विलेजर्स चिल्लाते हुए चले गए और तारो वहां आया। तारो थोड़ा सा हैरान था कि क्या वो सेक नहीं था? वॉज इट वाटर? वॉज इट अ ड्रीम? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. To a thoughtful son. In the earlier of the chapter, I told you that Taro was a very thoughtful son. He always the thought about his parents कि मैं कैसे उन्हें उनकी ज़रूरत का सामान दे सकूं. Everyone tasted that thing as water, but for Taro, that was still the shake, not the cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. ये वाली जो स्टोरी थी ना बच्चों, ये जापान के एम्परर के पास पहुंच गई। उन्होंने तारो को क्या दिया? 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिया। क्यों? बिकॉज वो बहुत ही अच्छा और काइंड था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. ये ऐसा क्या किया उसने फिर? उस एम्परर ने उस सिटी के सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम क्या रख दिया? तारो रख दिया। क्यों? ताकि सभी बच्चों को ये एनकरेजमेंट मिले कि उन्हें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज डन, वी आर डन विद द चैप्टर. What is the moral of the story? Taro's reward. What is the moral of the story? The moral is that if you work very hard to fulfill your parents' need, your parents' desire, if you obey them, देन यू विल बी सक्सीडेड. अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे, अगर आप थॉटफुल होगे उनकी तरह, तारों की तरह अगर आप भी थॉटफुल चाइल्ड होगे अपने पेरेंट्स के, मे बी यू आर अ सन, मे बी यू आर अ डॉटर, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू बी थॉटफुल. आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा उनको ओबे करना चाहिए, देन आपको भी ऐसे ही रिवॉर्ड मिलेगा. फॉर एवरी वन एल्स दैट फाउंटेन गेव normal cold water, but only for Taro that fountain gave shake, shake, a very delicious and a very expensive drink. सभी को क्या मिला? पानी मिला. लेकिन तारो को क्या मिला? एक बहुत ही महंगी जापानीज ड्रिंक मिली. क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी काइंड एंड ही ऑलवेज ओबे टू हिज पेरेंट्स. सो चिल्ड्रन, I will suggest you that you should always be like Taro. This is the moral of the story, that एक सीख है जो हम इस स्टोरी से ले सकते हैं. So I will make the next video for the question answers of this chapter. And till then, thank you students. Bye bye. Take care.